शाहीनों को टी20 सीरीज में वापसी का चैलेंज। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दूसरे टी20 में आज आमने सामने। सिडनी में मैच कुछ देर बाद शुरू होगा। सीरीज में इन रहने के लिए ग्रीन शर्ट्स के लिए आज का मैच जीतना जरूरी। मैक्सवेल को काबू करने के लिए स्पिनर को टीम में शामिल करने पर गौर। पहले टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 29 रन से शिकस्त दी थी। ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान अब तक ऑस्ट्रेलिया को टी20 में ऑस्ट्रेलिया में हराने में नाकाम। कप्तान मोहम्मद रिजवान मैच जीतने के लिए पुरअज़्म। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की मेजबानी का मामला। भारत पाकिस्तान न जाने पर बज़द। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को जवाबी खत लिख दिया। भारतीय बोर्ड का खत में पाकिस्तान न जाने की बेबुनियाद वजूहात का जिक्र। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आईसीसी को पैसों की पेशकश। पंजाब में स्मॉग के डेरे, फजा मुज़र्र सेहत, सांस लेना भी महाल। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 676 रिकॉर्ड। सियालकोट में 605, मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 हो गया। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 516 तक रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और पेशावर में बादल बरस पड़े। दोनों शहरों में बारिश के बाद स्मॉग में खातिर खा कमी। लाहौर समेत दीगर शहरों में भी बादल बरसने का इम्कान। स्मॉग और धुंध के बायस मोटरवे मुतादिद मकामात से बंद रही। भारत का शहर दिल्ली 710 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया भर में सर-ए-फहरिस्त। लाहौर समेत पंजाब में स्मोक के पेश नज़र मजीद पाबंदियां आयत। लाहौर और मुल्तान में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बंद रहेंगे। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल। डीजी माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मरी के अलावा तमाम अजला के स्कूल्स 24 नवंबर तक बंद कर दिए गए। लाहौर और मुल्तान में तमाम तामीराती कामों पर मुकम्मल पाबंदी। रेस्टोरेंट को सिर्फ शाम 4 बजे तक काम करने की इजाज़त। 4 से 8 बजे तक सिर्फ टेक अवे की सहूलत होगी। लाहौर और मुल्तान में डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। अस्पतालों में ओपीडीज को रात 8 बजे तक खुला रखने के अहकामात। तमाम फैसलों का इतलाक 24 नवंबर तक होगा। फार्मेसीज, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, डेयरी शॉप्स, आटा चक्की, तनूरों को इस्तिस्ना होगा। पंजाब हुकूमत ने सरकारी महकमों में मुलाजमीन की हाजिरी 50% कर दी। 50% मुलाजमीन को वर्क फ्राम होम करवाया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। मसनूई बारिश की मकामी टेक्नोलॉजी का कामयाब तजर्बा। क्लाउड सीडिंग के जरिए जहलोम और गोजर खान में बारिश। महकमा मौसमियात ने तस्दीक कर दी। दोपहर 2 बजे क्लाउड सीडिंग की गई। चंद घंटों बाद जहलोम और गोजर खान में बारिश हुई। क्लाउड सीडिंग के असरात लाहौर पर भी बारिश की सूरत में बरामद होने का कवी इम्कान। मसनूई बारिश से स्मॉग में कमी लाने में बड़ी मदद मिलेगी। माहिरीन का इजहार मुसर्रत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की तमाम मुतल्लिका इदारों, साइंसी माहिरीन को मसनूई बारिश के कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। आपकी मेहनत, लगन और काबिलियत से सूबा पंजाब ने एक नई तारीख रकम की है। पूरी कौम आप पर फख्र करती है। वज़ीर आला मरियम नवाज़। वादी नीलम में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। अटमकाम, कुंडलशाही, ग्रेस वैली, रत्ती गली में बर्फबारी ने वादी का हुस्न दोबारा कर दिया। खुंजराट टॉप पर 2 रोज से बर्फबारी का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पाकिस्तान से मुज़ाकरात मजमूई तौर पर मुस्बत रहे। पाकिस्तान को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद की ज़रूरत है। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद आवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर कर सकता है। हुकूमत ऐसे शोबे से टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है जो टैक्स नहीं दे रहा। पाकिस्तान में तवानाई की इस्लाहात और तवानाई के चैलेंजेस पर खुसूसी बातचीत की गई। कई शोबेजात में निजी शोबे का हिस्सा बढ़ाकर हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा महदूद करने की ज़रूरत है। IMF ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। पाकिस्तान से 12 था 15 नवंबर तक मिशन चीफ नेथन पोर्टर की सरबराही में मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात में मुआशी इस्लाहात, मुआशी पॉलिसीज़ और मुआशी तरक्की के लिए हुकूमती कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। एलामिया। IMF का वफ़द आइंदा साल 2025 की पहली सहमाई में फिर पाकिस्तान आएगा।
फिर खलल ना डाला गया तो हम हालात संवार लेंगे। पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। पीटीआई अपना कोई एक मंसूबा दिखा दे जिस पर वो फख्र कर सकें। इन्होंने पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं किया। अदलिया से साजबाज करके मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को हटाया गया। हमने बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किए हैं। ये किस बात का ताना देते हैं? पार्लियामेंट को माजी में भी अदलिया के गलत फैसले के सामने खड़ा होना चाहिए था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई का पैगाम है कि सब ने डी चौक पहुँचना है। डी चौक तक पहुँचने की सबके पास वीडियोस होनी चाहिए। जो हिदायत पर अमल दरामद नहीं करेगा पार्टी डिसिप्लिन के तहत कार्रवाई होगी। मेरी सियासत में एंट्री से मुतालिक प्रोपेगेंडा चल रहा है। सियासत में आने का कोई शौक नहीं। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी का पेशावर में पार्टी क़यादत के इजलास से खिताब। गवर्नर राज नाफिज करने की ज़रूरत नहीं है। उससे नीचे नीचे जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब का बंदोबस्त हो सकता है। गवर्नर राज बिल्कुल नहीं लगेगा। ये बात बिल्कुल नो ऑप्शन है कि ये वहाँ से इस तरह से जो है वो हर रोज़ जो है वो वफाक के ऊपर हमलावर हो जाए। जी उनको कैपिटल के ऊपर हमलावर नहीं होने दिया जाए। वो कोई साइजेबल प्रोटेस्ट एहतजाज गैदरिंग नहीं कर सकेंगे। जो अपने मुंह से आग निकालते हैं ना वो सारे कंप्रोमाइज़ हैं। जो वाइज लोग हैं उनकी सुनता कोई नहीं है। अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद पर हमलावर नहीं होने दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ वाले बड़ी गलती कर रहे हैं। नाकामी उनके चेहरों पर लिखी है। पीटीआई मुतासर कुन एहतजाज नहीं कर सकेगी। पीटीआई वालों का जैसा रवैया होगा वैसी तैयारी करेंगे। पीटीआई वाले कह रहे हैं सर पर कफन बांध कर आएंगे। गवर्नर राज नाफिज करने की जरूरत नहीं। इससे नीचे ही चीफ मिनिस्टर का बंदोबस्त हो सकता है। बंदोबस्त का तरीका नहीं बता सकता। जो भी ऑप्शन होंगे आईनो कानून के मुताबिक होंगे। सोशल मीडिया को रेगुलेट नहीं करेंगे तो तबाह कर देगा। बिलावल भुट्टो हमारे इत्तेहादी हैं। एतराज़ात को दूर किया जाएगा। राना सनाउल्लाह की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। जो दूसरों के हालात हैं वही मेरे हैं। 7 साल की कैद से ज़्यादा ख़तरनाक 40 दिन का चिल्ला था। कौम महंगाई में जकड़ी हुई है। हुक्मरान दौरों पर हैं। आम माफ़ी, महंगाई और गुर्बत का खात्मा चाहता हूँ। शेख रशीद की मीडिया टॉक। सिंध काबीना में बड़े पैमाने पर अदोबदल। वज़ीर आला के 10 मुआविनीन खुसूसी को भी मुख्तलिफ महकमों के कलमदान तफवीज़। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम अहमद से एक्साइज की इजाफी वजारत वापस। मुकेश कुमार चावला को महकमा एक्साइज का कलमदान दे दिया गया। जाम खान शुरू से महकमा खुराक और सईद गनी से पब्लिक हेल्थ की जिम्मेदारियाँ वापस ले ली गई। वज़ीर आला के मुशीर नजमी आलम से लाइफ स्टॉक का कलमदान वापस ले लिया गया। वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी सरफराज राजुड़ को महकमा समाजी तहफ़्फ़ुज़ का कलमदान दे दिया गया। मुआविन खुसूसी सलीम बलोच को पब्लिक हेल्थ, जब्बार खान को खुराक और लाल चंद्र को इकलियती उमूर का कलमदान तफवीज़। वज़ीर ज़राअत मोहम्मद बख्श महर से ब्यूरो ऑफ सप्लाई का शुबा और सूबाई वज़ीर मोहम्मद अली मलकानी से बोर्ड्स एंड रेवेन्यू सिटीजन का कलमदान वापस ले लिया गया। महकमा जंगलात और जंगली हयात का कलमदान बाबुल भैया के सपोर्ट कर दिया गया। गलत और गुमराहकुन मालूमात का तेजी से फैलाव अहम चैलेंज है। गुमराहकुन मालूमात और नफरत अंगेज बयानात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते रहेंगे। कवायद और ज़वाबित के बगैर आज़ादी इजहार राय तमाम मुआशरों में अखलाकी कदरों की तनाज़ुली का बाइस बन रही है। गैर रियासी अनासर का असर और रसूख बढ़ जाना चैलेंज है। पुरतशद्दुद गैर रियासी अनासर और रियासी सरपरस्ती में दहशत गर्दी आलमी सतह पर बड़ा चैलेंज है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में मार्गला डायलॉग की खुसूसी तकरीब से खिताब। कहा दहशत गर्दी आलमी सतह पर तमाम इंसानियत के लिए एक मुश्तरका चैलेंज है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 248 रुपये 38 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत 255 रुपये 14 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रहेगी। वजारत ख़जाना के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखी गई हैं।
वजारत दाखिला ने पीटीए को गैर कानूनी वीपीएन बंद करने के लिए खत लिख दिया। दहशतगर्द वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वीपीएन से दहशतगर्द बैंक ट्रांजैक्शंस और दहशतगर्दी में मदद हासिल करते हैं। वीपीएन इस्तेमाल करके दहशतगर्द अपनी शनाख्त और बातचीत छुपाते हैं। वीपीएन को फहाशी और तौहीन अमेज मवाद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। गैर कानूनी वीपीएन को इन वजूहात की वजह से बंद किया जाए। वजारत दाखिला के खत का मतन। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने वीपीएन का इस्तेमाल गैर शरई करार दे दिया। वीपीएन का ब्लॉक शुदा या गैर कानूनी मवाद तक रसाई के लिए इस्तेमाल किया जाना इस्लामी और माशरती कानून की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत को शरई लिहाज से इख्तियार है कि वो बुराई तक रसाई का सद्देबाब करे। गैर अखलाक़ी और तौहीन आमेज़ मवाद तक रसाई को रोकने का या महदूद करने के लिए इक़दाम करना शरीयत से हम आहंग है। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल अल्लामा राग़िब नईमी। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने 76 मिलियन वोट लेकर अमरीकी तारीख में रिकॉर्ड कायम कर दिया। ट्रंप पहली रिपब्लिकन सदर हैं जिन्होंने 76 मिलियन से ज़ायद वोट हासिल किए। डेमोक्रेट हरीफ उम्मीदवार कामला हैरिस 76 मिलियन वोट हासिल कर सकीं, जबकि मुकदमात के बावजूद ट्रंप ने जारहाना अंदाज अख्तियार किए रखा था। सर्वे तमाम गलत साबित हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने कैरोलिन को वाइट हाउस की तर्जुमान नामजद कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कैरोलिन वाइट हाउस की कम तरीन उम्र तर्जुमान होंगी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप अपने ज़ाती वकला को महकमा इंसाफ में आला ओहदों पर तैनात करने पर गौर कर रहे हैं। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप यूक्रेन जंग के महाज पर अमन की जानिब अहम पेशरफ। जर्मन चांसलर का 2 साल बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान यूक्रेन जंग से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मॉस्को अब भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हमने मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया। यूक्रेन रुकावट बना था। अमन माहिदे के लिए तनाज़े की बुनियादी वजूहात को ख़त्म किया जाए। सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे, इलाकाई हक़ाइक़ माने। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन। गाज़ा में जंगबंदी से इनकार। यूरोपीय यूनियन का पहली मरतबा इसराइल के खिलाफ तिजारती पाबंदियाँ आयद करने पर गौर। यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा का इजलास 18 नवंबर को तलब। इजलास में गाज़ा पर सेहूनी हमलों और इसराइल की मुज़ाकरात में अदम दिलचस्पी से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में हतमी फैसले पर पहुँचने की कोशिश करेंगे। यूरोपीय यूनियन की ख़ारजा और सिक्योरिटी पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल का ऐलान। इजराइल की गाजा में बर्बरियत जारी। शुमाली गाजा अल-कराम में फ़ज़ाई हमला, 4 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। जैतून में बमबारी से 2 शहरी शहीद, मज़ीद शहादतों का खदशा। देरुल बलाह में एक ही ख़ानदान के 3 अफराद शहीद, कई इमारतें ज़मींबोस। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 27 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 43,736 हो गई। 1,03,370 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइली फोर्सेस के लेबनान पर हमले, मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन बमबारी। बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ात में गोलाबारी। मज़ीद 78 लेबनानी शहीद, 122 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। लेबनान में शहदा की मजमूई तादाद 3,445 हो गई। 14,599 अफराद ज़ख्मी हो चुके। जनूबी लेबनान में हिज़्बुल्लाह से झड़पें। 6 इसराइली फ़ौजी जहन्नुम वासिल। इसराइली फ़ौज ने जनूबी लेबनान में अपने 6 फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़ कर लिया। रूस मिस्र का लेबनान और गाज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा। साबिक सेनेटर इलियास अहमद बलोर इंतकाल कर गए। वो इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। मरहूम साबिक विफाकी वज़ीर ग़ुलाम बलोर और बशीर बलोर के भाई थे। सेनेटर इलियास बलोर की नमाज जनाजा कल पेशावर में अदा की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इलियास बलोर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। पाक आर्मी का देवसाय स्कर्दू में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। तमाम 15 मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया। पाक आर्मी की टीम शदीद बर्फबारी में मुसाफिर तक पहुंचने में कामयाब। मुसाफिर 2 गाड़ियों में गलतरी से बजरिया देवसाय स्कर्दू जा रहे थे। शदीद बर्फबारी की वजह से फंस गए। पाक फौज के 2 हेलीकॉप्टर्स ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया।
रवां बरस के आखिरी सुपर मून का सुपर नज़ारा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में सुपर मून का नज़ारा किया गया। कराची में सुपर मून का नज़ारा करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने साहिल समंदर का रुख किया। सुपर मून रात 2:28 पर उरूज को पहुंचा। सुपर मून मामूल के चांद से 14% बड़ा और 30% ज्यादा रोशन होता है। पाकिस्तान में इससे पहले रवां बरस 3 मरतबा सुपर मून का नज़ारा किया गया। सकाफती विरसा। इस्लामाबाद में सिंधी सकाफत की नुमाइश। सिंधी अजरक, टोपी और खुस्से लोगों की तवज्जो का मरकज। रिवायती मलबूसात, आर्ट एंड क्राफ्ट के स्टॉल सज गए। चौथे T20 में भारत की जनूबी अफ्रीका को 135 रन से शिकस्त। 284 रन के हदफ के ताक़ुब में प्रोटीज 148 रन पर ढेर। भारत के संजू सैमसन और तिलक वर्मा का लाठीचार्ज। दोनों खिलाड़ियों ने सेंचुरियां जड़ दी। संजू सैमसन ने 56 गेंदों पर 109 रन की इनिंग्स खेली। तिलक वर्मा ने 47 गेंदों पर 10 छक्कों की मदद से 120 रन बनाए।